क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर ध्यान दीजिए, फाइंड द रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया कितना दिया गया है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 और साथ साथ में प्लस में 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। इस क्वेश्चन में यानी कि अगर हमको पता करना है कि रूट्स इसके कौन कौन से होंगे तो इसके रूट्स निकालने के भी यानी कि जो है तो तरीका समझ लो। रूट्स निकालने के लिए एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब लास्ट का जो टर्म है कांस्टेंट वैल्यू इसको बोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी x² के जो पहले यानी कि जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 3 से कर लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से किएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। और 6 का अब ऐसा फैक्टर बताना है, 6 के ऐसे 2 फैक्टर बताने हैं कि उनको प्लस कर लें तो 2 रूट 6 आ जाए। यानी कि जो है 6 तो हमने कहा एक नंबर हो गया रूट 6, अगला नंबर हो गया रूट 6। दोनों नंबर को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 और रूट 6 को तो कितना हो जाएगा 6 आएगा। और दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 6। हाँ यहाँ x होगा। तो यानी कि यहाँ इस नंबर को यानी कि जो है 6 से ऐसे मल्टीप्लाई किए 6 आया और 6 के ऐसे 2 नंबर बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो यानी कितना आ जाए आपका रूट 6 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए और ऐड करने पर 2 रूट 6 हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना कितना लिखा है 3x² लिखा है, माइनस लिखा तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर 2 रूट 6 की जगह पर अब हम ये दोनों नंबर यानी क्या करेंगे पुट करेंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 6 हो जाएगा। बाहर कितना लिखा हुआ x लिखा है प्लस में 2 लिखा है इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद में यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिए तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस में अंडर रूट 6 हो जाएगा। बाहर x लिखा था तो x भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 6 और x है तो कितना हो गया x और आगे प्लस 2 लिखा तो प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना ये 2 पेयर बन गए और एक 2 पेयर यहाँ बन गए। जो बाहर वाला x था वो तो रूट 6 के साथ लिख गया, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर क्या होता है कि दोनों के साथ में यानी क्या होता है मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों में देखो पेयर बनाओ, पेयर बना लिए तो पेयर 2 पेयर बन गए। अब दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है, दोनों में देख लो पहले तो हमको x दिख रहा है कि यहाँ दोनों में x कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना अंडर रूट 6 को क्या हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। और यहाँ ध्यान देना इस 3 को क्या मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना दोनों में एक जैसे कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है तो अंडर रूट 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर अंडर रूट 3 ले लिया मैंने कॉमन। तो अंडर रूट 3 जो कॉमन लिया तो यहाँ से अंडर रूट 3 चला गया तो बचा कितना अंडर रूट 3 बच गया। x² से x कॉमन चला गया तो कितना बच गया x बच गया। माइनस लगा था तो माइनस लगा लिया। अंडर रूट 6 में से रूट 3 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना अंडर रूट 2 बच गया। और ब्रैकेट क्लोज क्योंकि x कॉमन था, x बचा था अकेला था यहाँ पर, कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर बात क्लियर हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी देखो रूट 6 को हम लोग यानी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 में इसको ब्रेक कर सकते हैं और इस 2 को हम लोग यानी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है रूट 2 और रूट 2 दिख रहा है कॉमन ना। तो माइनस लिखा तो माइनस लगाया और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया। अंडर रूट 2 कॉमन जैसे लिए तो यहाँ से बचा कितना अंडर रूट 3 बच गया और साथ साथ में x तो कॉमन गया नहीं तो x का x बचेगा। प्लस था हमने कॉमन लिया माइनस तो बचा गया कितना आपका माइनस। और यहाँ से 2 में से रूट 2 चला गया बचा कितना आपका अंडर रूट 2 बच गया इक्वल टू कितना है 0। अब एक चीज देखना है कि अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए आपके तो इसका मतलब क्या कि क्वेश्चन आपने सही किया। अगर दोनों ब्रैकेट अगर क्या है डिफरेंस आए, दोनों में कोई डिफरेंस हुआ तो मतलब क्या है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन आपने गलत से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको देखना दोनों ब्रैकेट तो अभी सेम हो गए आपके। अब पूरे में से पूरी यानी इक्वेशन में से हम यानी इन्हीं ब्रैकेट को ले लेंगे कॉमन यानी रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 को ले लिया अपने कॉमन। तो पूरे में से देखो भैया बचा क्या यहाँ इस पूरे एक टर्म था इसमें से इतना कॉमन चला गया तो बचा कितना दूसरे यानी कि अंडर रूट 3x बचा आपका ये
उसके बाद में यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक देखा तो आपका इसमें से ये कॉमन चला गया तो बचा कितना आपका √2 माइनस का √2 बच गया, इक्वल टू कितना हुआ 0 0 हुआ। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर हमको रूट फाइंड करने थे, तो एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू में 0 करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे। तो √3x माइनस में √2 इक्वल टू जैसे ही 0 किया तो यानी कि यहाँ माइनस का √2 है, उधर RHS में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 हो गया प्लस का। √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू में √2 अपॉन में √3 हो गया, और ये हो गई x के वैल्यू, और इसको हम बोल सकते हैं अल्फा, यानी कि ये हमारा पहला रूट है। दूसरा ब्रैकेट हमने कहा था, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो √3x माइनस में √2 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो सेम देखिए दोनों ब्रैकेट ही जैसे ही हैं, तो यहां से भी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू कितनी √2 अपॉन में √3 आने वाली है। तो यहाँ पर यानी कि ये दूसरा रूट हो जाएगा, और इसको बोलेंगे कितना बीटा बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। तो यानी कि जो है ये तुम्हारे दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। पर देखो